हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम का दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। 12 चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। और एचसीएफ एलसीएम का पार्ट नंबर 1 पहले ही डाल रखा है, वो भी बेसिक वाले सवाल देख सकते हो। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाला है। रेशियो वाला जो सवाल होता है, अनुपात से रिलेटेड आपका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा लेक्चर नंबर 2 में आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 देखो क्या करा है। दो को संख्या दे रखा है, 2 और 3 के अनुपात में दे रखा हमारा, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा 36। तो दोनों संख्या आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो दो संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आपको कैसे करना है, फिर आपको बेसिक से भी बताऊंगा। ठीक है, दो संख्या आपका, पहला आपका n1 आपका एक संख्या हो गया आपका, दूसरा आपका एक n2 संख्या हो गया हमारा, नंबर 1 नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, ओके। पहला संख्या हमारा कितना 2 हमारा, दूसरा संख्या हमारा कितना बाबू 3 हमारा। तो इसको x मान के नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, विदाउट x मान के सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो आपका, तो इसका हमारा सबसे पहले एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालते हैं दोनों का, 2 और 3 का। तो 2 और 3 में हमारा कोई कॉमन है आपका, नो कॉमन, नो कॉमन। अगर जो कोई कॉमन नहीं होगा हमारा, किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं होता है, तो आपका एचसीएफ हमारा कितना होता है बाबू, 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। और एलसीएम कितना होता है बाबू, एलसीएम कितना होता है हमारा, अगर जो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, अगर जो कोई कॉमन नहीं है आपका नंबरों के अंदर, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका, तो वही आपका एलसीएम होता है हमारा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका 6। ठीक है, तो अगर जो कोई कॉमन नहीं होगा आपका नंबर में, आपका फैक्टर में, तो आपका एचसीएफ 1 होता है, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम हो जाता, बन जाता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एलसीएम की वैल्यू दे रखा है आपका कितना, 36। तो ये एलसीएम हमारा 6 यूनिट आया, तो 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 36, यानी 6 इकाई का मान दे रखा है 36। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 से काटे मतलब 6 से काटोगे तो 6 चौक 36, 6 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया वो 6, 1 इकाई का मान 6 आ गया हमारा। ठीक है, तो आपको पूछा है संख्या क्या है, तो 1 इकाई का मान 6 आ गया, यानी कि 1 यूनिट का मान 6 हमारा। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 छक 12 हो गया हमारा। ठीक है, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 18। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम, सारी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ हमारा 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा 6 आ गया। तो एचसीएफ इस सवाल का आंसर आएगा 6। तो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, एचसीएफ भी पूछ सकता है। दोनों नंबर आपका पूछा रहा था, आपका 12 और 18 इज करेक्ट आंसर। कहां पर आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है आपका। तो यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर जो रेशियो दो ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको काटोगे तो हमारा रेशियो बराबर ही आना चाहिए, दोनों संख्या हमारा, ये दोनों संख्या आपका आपका बराबर ही आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे काटोगे 6 दूनी 12, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो 6 के टेबल में अगर जो काटोगे तो 2:3, अगर जो आपका देखो मैच खा रहा है तो आपका वही ऑप्शन होगा। और ये भी आपका मैच नहीं खाएगा, काटने पर ये भी नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझे। तो ऐसे सवाल को ऐसे करेंगे बाबू, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स मान के कैसे सॉल्व करना, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। n1 हमारा नंबर 1, आपका पहला नंबर क्या है 2, तो 2 को हम लिखते हैं x, 2 इंटू एक्स ले लेते हैं रेशियो में, इसलिए इसको x ले लिया। सेकंड नंबर हमारा क्या है बाबू, 3 है हमारा, तो 3 इंटू एक्स ले लिया हमारा। ठीक है, तो इन दोनों का हमारा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो कॉमन होता है सब में आपको वही एचसीएफ होता है, तो x हमारा सब में कॉमन, तो एचसीएफ x हो गया हमारा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है हमारा, जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही, एक्स तो हम लिखेंगे लिखें, कॉमन है हमारा। जो कॉमन नहीं होता उसको जो करते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं। 2 और 3 कॉमन नहीं है, तो 2 3 कितना हो गया 6, तो 6x हो गया हमारा, कितना हो गया 6x। और एलसीएम की वैल्यू दे रखा हमारा कितना 36। एक्स मान कैसे सॉल्व करेंगे, 6 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना आएगा आपको 36। ये जो x बराबर 36 आया हमारा, यही 1 यूनिट का मान कहलाता है हमारा, विदाउट x मान के हम जो सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब ये x हमारा आ गया 36 मतलब 6, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। नंबर निकाल सकते हो हमारा हमसे, क्या कितना होगा, पहला नंबर 2x हमारा, 1x बराबर 6, तो 2x बराबर कितना 2 इंटू 6 यानी 12 हो गया हमारा। बेसिक से करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और 3x बराबर कितना 6 त्रिक 18 हो जाएगा हमारा, समझे। ये रहा आपका पूरा बेसिक से सॉल्व करता है, और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और ये रहा आपका ट्रिक, जैसे आपको फॉलो करो, आपको जो भी आपको ऑप्शन मिले वैसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 10 बनाते क्या करें। दो को संख्या दे रखा है जिसका अनुपात 5 और 6 के अनुपात में, इसका एचसीएफ आर दे रखा है, तो एलसीएम आपको पता करना है कितना। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल आपका सवाल आपका 2023 में आपका। ठीक, तो यहाँ पर दो संख्या आपका, एक आपका 5 हमारा, एक्स मान के नहीं सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। 5 है आपका, एक क्या हमारा 6 हमारा, एक 5 यूनिट है हमारा, एक 6 यूनिट हमारा। अब क्या हमारा इन दोनों में देखो कोई कॉमन है आपका, नो कॉमन। ठीक है, कोई मल्टीपल नहीं हमारा, कोई कॉमन
नहीं हमारा। एक दूसरे से कोई नंबर कटेगा नहीं कटेगा हमारा, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ कितना होता है आपका, एक होता है। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ एक होगा हमारा, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है हमारा, अगर जो कोई कॉमन नहीं है तो उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 6 आपका कितना होगा, सीधा 30 हो गया हमारा। समझ में आएगा ना। तो और एचसीएफ का वैल्यू दे रखा 8, एचसीएफ का वैल्यू दे रखा बाबू 8, यानी कि 1 यूनिट का मान दे रखा 8, ठीक है 8। तो 30 यूनिट का मान कितना होगा, 1 रुपये में 10 लड्डू, 8 लड्डू मिल रहा है, तो 30 रुपये में कितना मिलेगा हमारा, 30 × 10 मिलेगा। सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन हो गया आपका। 8 × 24 240 एलसीएम आ गया इसका, 240 ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एचसीएफ एक ही क्यों आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 5 को हम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं। अब देखो एक यहाँ पर हमारा, एक यहाँ पर आपका, तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ के अंदर हम लेते हैं सिर्फ। एक एक कॉमन हमारा, तो एक एचसीएफ आता है ऐसे भी। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में सवाल पूछा गया। इस बार 3 गो संख्या हमारा इस अनुपात में है, तो उनका एलसीएम, लसपा का मतलब एलसीएम दे रखा है इतना, तो एचसीएफ आपको निकालना कितना होगा हमारा मसप है। तो यहाँ पर 3 गो संख्या दे रखा है, ध्यान रखना। एक 4 अनुपात दे रखा है हमारा 4 यूनिट, एक 5 यूनिट, और एक हमारा क्या दे रखा है 6 यूनिट। तो यहाँ पर देखो अगर जो कोई मल्टीपल है क्या तीनों में हमारा, कोई मल्टीपल नहीं, इसमें भी मल्टीपल नहीं है आपका, इसमें भी मल्टीपल नहीं है आपका। लेकिन 2 और 4 में आप 2, 4 और 6 में आपका 2 का मल्टीपल है, लेकिन सब में आपका मल्टीपल नहीं है। तीनों नंबर में आपका मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे से कट नहीं रहा कोई भी संख्या से आपका, ठीक है। अगर कोई मल्टीपल नहीं है आपका, कोई कॉमन नहीं है आपका, तो एचसीएफ क्या आता है आपका, एक आता है। क्या आता है बाबू, एचसीएफ कितना आता है आपका, एक, नो कॉमन। और तीनों नंबर में कोई कॉमन नहीं है जिससे आपका एक ही नंबर से आपका तीनों कट जाए, तो उसी को बोलते हैं नो कॉमन, नो आपका फैक्टर, कोई फैक्टर आपका कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एक आ गया हमारा। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर जो कि कॉमन ही नहीं आएगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन इस केस में आपका गलत हो जाएगा हमारा, इस केस में हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 6 में हमारा कॉमन है, हमारा क्या, हमारा 4 और 6 में तो हमारा कॉमन है बाबू, ध्यान रखना। 4 और 6 में हमारा कॉमन है, हमारा 2 से हमारा दोनों संख्या कट जाएगा। तो ऐसा केस अगर जो आ जाएगा, अगर जो कॉमन अगर जो मिल जाए, तो एलसीएम का अगर अंदर अगर जो कॉमन सिर्फ 2 ही मिल जाए तो भी इसको लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, साइड में निकाल लो, 4, 5, 6, सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना, तो गलत हो जाएगा आपका। अगर जो एलसीएम के अंदर आपका कोई कॉमन मिल रहा है, सिर्फ 2 में भी मिला, 3 जरूरी नहीं तीनों मिले आपका, सिर्फ 2 में भी मिल रहा है तो भी उसको लेंगे सिर्फ एक बार, ध्यान रखना। तो 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 5, फिर 2 से 3। अब देखो इसमें आपका कोई कॉमन नहीं है, एक दूसरे में आपका किसी 2 नंबर में भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू सबको मल्टीप्लाई करते आंसर आ गया हमारा, ठीक है। 4, 5, 6 को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 4 और 6 में आपका कॉमन था हमारा। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 20 तिहाई 60, तो एलसीएम कितना आ गया बाबू, 60। तो 60 आएगा आपका एलसीएम, समझे, 60 आएगा आपका एलसीएम। और एलसीएम का वैल्यू कितना दे रखा आपका, 180। तो 60 यूनिट का मान 180 हमारा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 6 × 18, 1 यूनिट का मान आपका 30 आ गया हमारा। 1 बराबर 30 आ गया, तो आपको एचसीएफ पूछा है, तो 1 बराबर ही आपको पता करना है, 1 यूनिट का मान कितना 30 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया बाबू, 30। एचसीएफ कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कटेगा हमारा, 6 3, 1 यूनिट का मान 3 आ गया बाबू, ठीक है। तो 3 हमारा ये एचसीएफ है, कितना आएगा हमारा एचसीएफ, 3 आएगा हमारा, ठीक है। तो 3 हमारा एचसीएफ आएगा, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं, बहुत बेहतरीन सही भी सवाल है। रेलवे ग्रुप डी में आपका सवाल पूछा है, लेकिन आपका पूछ सकता है दिल्ली पुलिस में, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। 2 संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है और इनका अंतर जो हमारा डिफरेंस 18 का है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये निकालना है आपको। यानी कि एचसीएफ पहले पूछा है, फिर इसके बाद एलसीएम पूछा गया कितना है हमारा, ठीक है। तो 2 गो बाबू संख्या हमारा क्या, हमारा एक 11 यूनिट का मान दे रखा है, एक हमारा 17 यूनिट का मान दे रखा है, ठीक। इन दोनों का जो अंतर है हमारा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना दे रखा है बाबू, डिफरेंस अंतर कितना दे रखा है आपका, 18, ठीक है। और एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, रेशियो में आपका 17 में से 11 जाएगा आपका कितना, 6, तो 6 यूनिट का मान दे रखा है। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का मान निकालोगे आपका, इसके डिवाइड में जाएगा 6 3 18, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 3। तो 1 यूनिट का मान बाबू 3 आ गया, तो सारी चीजें निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मान आपका आ गया। अब यहाँ से हमारा एचसीएफ निकाल सकते हो, एचसीएफ
इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है हमारा, न इसके अंदर कॉमन है न इसके अंदर कॉमन है, एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, हमारा एक आएगा, नो कॉमन तो एचसीएफ एक। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, हमारा इन दोनों में ही आपका कोई कॉमन नहीं है आपका, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 11 × 17। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर एक यूनिट का मान हमारा 3 है, तो एक यूनिट का मान 3, एचसीएफ कितना आ गया आपका 3, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया बाबू 3। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा 3 यहाँ पर दे रखा, पहला एचसीएफ पूछा तो पहला एचसीएफ 3 दे रखा, ध्यान रखना। तो एचसीएफ हमारा 3 दे रखा है, तो यहीं पे 3 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे, ये तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा आपका, 7 दे रखा है, ये भी 9 दे रखा है, ये भी नहीं होगा हमारा, समझे। तो एचसीएफ हमारा 3 आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हो गया, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल लो तो भी हमारा आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 187 आएगा, हमारा 187 यूनिट आएगा हमारा, इतना इकाई आएगा हमारा। एक इकाई का मान 3 है, तो इतने इकाई का मान कितना आ जाएगा आपका, 1 रुपये में 3 लड्डू मिला है, तो इतने रुपये में कितना मिलेगा आपका, तो 3 × 187। ठीक है, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपका, तो 561 आपका, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था आपको। ठीक है, 561 आपका एलसीएम आ गया, क्योंकि आपका मैथ यहीं पे खा गया था हमारा, तो पूरा आपको कहीं कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता आपको। ठीक है, ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए क्या आपको सॉल्व करना है क्या नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 13 बनाते हैं, ध्यान से देखो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमारा 6 हमारा, यानी कि एचसीएफ 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता, नहीं वाला पूछा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारा एचसीएफ और एलसीएम का कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका। ठीक है, जैसे कि हमारा एलसीएम जो होता है हमारा, एलसीएम जो होता है हमारा, एचसीएफ को पूरा एचसीएफ वाले नंबर को पूरा डिविजिबल हो जाए, एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, यानी कि इस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू 0 आना चाहिए, शेषफल हमारा 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी होगा एलसीएम पूरा होगा एचसीएफ की। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, कब होगा, जब रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा हमारा। ठीक है, पहला हमारा रूल ये हो गया, हमारा कंडीशन ये हो गया। दूसरा हमारा क्या था, जो एलसीएम की जो वैल्यू होता है हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है हमारा। ठीक है, इसलिए इसको ऊपर लिखा गया, इसको नीचे लिखा डिवाइड करने के लिए आपको। ठीक है ना, ओके। अब सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा, अब यहाँ पर ये जो सवाल में दे रखा है एलसीएम दे रखा है, और ये आपका एचसीएफ दे रखा है हमारा। ठीक है, तो एलसीएम अगर जो 24 अगर जो होगा, ध्यान से 24 होगा हमारा, देखो 24 अगर जो 6 को डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल पूरा डिवाइड कर देगा हमारा, 6 चौक को 24 4 बार में, रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका एलसीएम जो होगा आपका एचसीएफ के अंदर हमारा हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया हमारा। ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका 48 देखो हमारा 48 हमारा एचसीएफ 6 को डिवाइड कर ला, बिल्कुल ये भी डिवाइड कर देगा हमारा पूरा 48 जो होगा हमारा। ठीक है, ये भी आपका 6 का आपका फैक्टर होगा हमारा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर देखो 60 भी हमारा क्या 6 को पूरा डिवाइड कर देगा, काटोगे तो 60 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा हमारा। तो ये तीनों चीज आपका डिवाइड हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो तीनों चीज आपका डिवाइड हो जा रहा है, ये आपको बताना है कौन सा एलसीएम आपका नहीं होगा, आपका जो डिवाइड नहीं होगा आपका वो आपको बताना है, ध्यान रखना। तो ये आपका 6 से आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा पॉइंट में आपका आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा हमारा। ठीक, ओके। तो यही आपका जो नहीं आपको वो बताना था, ये आपका डी वाला पार्ट जो सही है वो नहीं बताना था आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो एलसीएम की जो वैल्यू होता है एचसीएफ से अगर जो डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाता है आपका, रिमाइंडर 0 आता है। तो सवाल में यही पूछा गया था, दो संख्याओं का जो मौसा है यानी कि एचसीएफ 6, इनमें से कौन सा एलसीएम आपका नहीं हो सकता है, चारों ऑप्शन में से वो जो डिवाइड नहीं होगा पूरा वही आपको बताना, इसका मतलब समझे। चलो नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं, बहुत क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है हमारा, गलत पूछा है सही नहीं पूछा, ध्यान रखना। सवाल में क्या कह रहा है, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आपका 60 है हमारा, कितना आपका 60 है। तो 60 जो देखो आपका जो एलसीएम आपका, अगर जो भी नंबर दे रखा उन सबसे कट जाए तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, आप सीधे। तो ये 12 से भी कट जाएगा हमारा और 15 से भी कट जाएगा। मैंने एक तरीका ये भी बताया था, अगर जो एलसीएम हमारा दे रखा है और इसके पीछे का नंबर अगर जो सबसे कट जा रहा है तो वही आपका एलसीएम है हमारा। तो 60 जो हमारा 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम यानी कि ये सही है हमारा। तो सही वाला आपको नहीं बताना, ध्यान रखना, ये सही है हमारा, गलत वाला आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू है हमारा, क्या हमारा, चलो टी फॉर ट्रू लिख देता हूं, हमको फॉल्स बताना है, गलत बताना है। ठीक है, 14 7 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना 14, बिल्कुल सही। 14 जो नंबर हमारा 7 से भी आपका डिविजिबल है आपका, 14 से भी डिविजिबल है आपका, तो 14 आपका एलसीएम आ गया, बिल्कुल सही, ट्रू हो गया हमारा।
तो ट्रू आपको नहीं बताना है, फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। 8 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक 1 है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 8 और 7 में कोई कॉमन है आपका? नहीं कॉमन है, तो नो कॉमन, नो। अभी मैंने आपको बताया अगर जो किसी नंबर में आपका बहुत सारा नंबर आपका कोई कॉमन ही ना हो तो एलसीएम हम दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 8 7 56, क्या होता है आपका एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 7 56 होगा हमारा, ना कि 1 होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया हमारा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा आपका सी वाला करेक्ट, ठीक है। ए बी सी और डी आपका नहीं हुआ, सी वाला फॉल्स था, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर भी देख सकते हो डी वाला भी 3 और 5 में आपका क्या, आपका 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं, तीनों दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम हो गया हमारा कितना, 15 15 दे भी रखा है हमारा। समझ में आया कि नहीं आपका? समझ स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पर ट्रू नहीं बताना, आपको फॉल्स बताना था। चलिए, तो मैंने आपको ये जो लेक्चर था आपका, इस तरह का जो सवाल बनता है आपको दिल्ली पुलिस में आ सकता है, ठीक है। टाइप नंबर 2 मैंने आपको करा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप नंबर 3 में। बाय बाय, टाटा।